जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार का एक ऐसा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जहां से अभी आने वाली वैकेंसीज की संख्या लगभग 40,000 है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि 40,000 पदों पर आने वाली वैकेंसीज में शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहली वैकेंसी इस साल 2025 की किट संग्रहकर्ता, इसके लिए एग्जामिनेशन का डेट घोषित किया जा चुका है। जानेंगे इसका एडमिट कार्ड कब मिल रहा है, लिंक कब तक एक्टिवेट हो जाएगा इसका, और कुछ खबरें भी जो कि इन खबरों से आपको रूबरू करवाएगी इन लगभग 40,000 पदों की बहाली के बारे में। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको आ जाना होगा हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे kyeducation.in पे, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा BTSC, जी हाँ, इंसेक्ट कलेक्टर या फिर कीट संग्रहकर्ता। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ आर्टिकल यहाँ पर दिखेंगे, जिसके जरिए हमने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि फॉर्म कैसे भरना है और कैसे आपको यहाँ पर अपडेटेड है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, इस फॉर्म को भरने को लेकर 12वीं कक्षा पास छात्रों ने आवेदन करना शुरू कर दिया था। लगभग 25,000 की सैलरी स्केल थी और इसके लिए आप भी आवेदन कर सकते थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूं कि इसके लिए फॉर्म 5 मार्च तक भरा गया था और अब इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर सारा डिटेल दे दिया गया है। तो इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करके जाएंगे तो आपके सामने BTSC का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक एक्टिवेट है, उसको ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, नोटिस बोर्ड के इस सेक्शन को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से देखिएगा जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट हैं वो यहाँ पर आपको साझा किए गए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर जो अपडेट चाहिए आपके इस एग्जामिनेशंस को लेकर है, तो आप लोग जो है इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। आप इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये सारे पद भी हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करने का लिंक जो है दिया गया है 8 अप्रैल तक। जी हाँ, ये कुछ नए पदों की संख्या यहाँ पर जोड़ी गई है जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फार्मासिस्ट का पोस्ट है, ड्रेसर की वैकेंसी है, डेंटिस्ट का पोस्ट है और जनरल मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट। इन सब के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। बाकी सारे पदों के लिए आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसके लिए आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट नोटिस वाले सेक्शन पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर एक 10 मार्च को और एक 18 मार्च को 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन नोटिफिकेशन को आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दोनों ही नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे दोनों को ही डाउनलोड कर लिया है आपके लिए, जिसमें कि आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इनके एग्जामिनेशन डेट को लेकर अप टू डेट कर दिया गया है। जो एडवर्टीजमेंट संख्या 19/2025 से लेकर 22/2025 तक के विभिन्न पदों की बहाली है, जैसे कि चिकित्सा पदाधिकारी, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट और ड्रेसर का जो पोस्ट है, बाद में आया था ये 4 पोस्ट, जिसके लिए आखिरी तारीख आपका 8 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरने का, उसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है, जो कि 2-3 पालियों में ये परीक्षा संभावित है। और ये देखिएगा तो जो चिकित्सा पदाधिकारी और दंत चिकित्सक का एग्ज़ाम होगा, ये 2 मई से एग्ज़ाम शुरू होगा। फार्मासिस्ट का 3 मई से और ड्रेसर का 5 मई से। ये टेंटेटिव डेट्स है, ये अभी चेंज भी हो सकते हैं और मुझे जहाँ तक संभावना है दिख रही है ये चेंज भी होंगे। ठीक है, और ये क्यों चेंज होंगे मैं इसके बारे में आपको कभी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी इसकी पुष्टि अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। इसलिए मैं आपको जो है ये बता रहा हूँ कि चेंज होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको आवश्यक सूचना में बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और अभ्यर्थी का निर्देश दिया गया है कि वेबसाइट को विजिट करते रहें। अब 2 मई को एग्ज़ाम है, 3 मई को है, 5 मई को है, तो इसका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक होगा, ये देखिए, चूँकि 8 अप्रैल लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का, तो 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के तक जो है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे दिया जाएगा, अगर इस डेट में एग्ज़ाम होते हैं तब। नहीं तो ये डेट एक्सटेंड अभी हो सकते हैं। और 10 मार्च को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें यह जिक्र किया गया कि 1 से लेकर 18/2025 ये एडवर्टीजमेंट संख्या है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पद हैं, जैसे कि आप लोग चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर किट संग्रहकर्ता, जिसका एग्जामिनेशन डेट 14 अप्रैल दिया गया है,
14 अप्रैल अगर ये डेट है, चूँकि ये फरवरी मार्च में इसका फॉर्म भरवा लिया गया था, तो आपको बता दें कि इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, मतलब जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जो होगा वो 5 अप्रैल के बाद कभी भी जारी हो सकता है और इसका एग्ज़ाम होगा इसी डेट में संभवतः। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर 2025 जो कि आपका लैब असिस्टेंट का पोस्ट है, सलाह कक्ष ओटी वाला असिस्टेंट का पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन का पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है। ये चारों वैकेंसीज़ का जो एग्ज़ाम है ये 26 अप्रैल को होगा और इसका एडमिट कार्ड जो होगा ये 15 अप्रैल तक जो है या 14 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक, और इसके लिए आपको लगातार विजिट करते रहना होगा। आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करते रहें kieducation.in पे, वहाँ पे भी आपको इन सब की सूचनाएं हम लगातार आपको पहुँचाते रहेंगे। तो ये तो जानकारी हो गई इन सभी एग्जामिनेशन को लेकर कि कब कब इनकी परीक्षाएं होंगी। लेकिन बिहार के इस स्वास्थ्य विभाग में टोटल 37,000 वैकेंसी आनी है, जिसको लेकर यह जिम्मेवारी ना तो सिर्फ बीटीएससी को सौंपा गया है बल्कि बीपीएससी के माध्यम से भी इसकी बहाली ली जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर बीपीएससी और बीटीएससी जल्द ही जारी करेगा इसका विज्ञापन। अब बीपीएससी कौन कौन से पदों का यहाँ पर एग्ज़ाम ले सकता है, क्योंकि देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशेषज्ञ, जनरल डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, ट्रेशर, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी सहायक, ये सब जो है आप लोग का एग्ज़ाम जो है फॉर्म निकाला जा चुका है। वहीं एएनएम का जो पोस्ट है जिसको कि स्थगित कर दिया गया था, 10,700 कुछ पोस्ट है, और जीएनएम का 7,903 है। इन सब की बहाली भी आपको जी हाँ एसएचएसबी करवाएगी, यानी कि ये राज्य स्वास्थ्य समिति है और ये चूँकि कॉन्ट्रैक्ट पे बहालियाँ होंगी, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर जो ट्यूटर का पोस्ट है नर्सिंग का, ये बीटीएससी करवा सकती है और कीट संग्रहकर्ता का तो ये करवा ही रही है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो इन सभी पदों का बहाली जो है कौन करवा रहा है, तो बीटीएससी। अब जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो एग्ज़ाम किसका करवाएगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट आने वाला है दोस्तों। ठीक है, जो कि 1171 पोस्ट है शायद, है ना, 1711 पोस्ट है, यहाँ पे दिया भी गया है 1711 पोस्ट है। ठीक है, फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आयुष में यानी कि आयुर्वेद के लिए तो 116 पोस्ट है और जूनियर रेजिडेंट के लिए 698 यानी कि लगभग 700 पद हैं जूनियर रेजिडेंट के लिए। तो ये बीपीएससी कंडक्ट करा सकती है आपका एग्ज़ाम। तो ये एक सूचना है दोस्तों जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली यह जानकारी के अनुसार ही इस न्यूज़ की मैं पुष्टि कर रहा हूँ और ये न्यूज़ का पुष्टि जो है दैनिक जागरण से किया गया है। उनके सोर्सेज यहाँ बता रहे हैं कि ये जो बहालियाँ हैं ये कंडक्ट कराई जाएंगी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से और बीटीएससी की तरफ से अधिसूचनाएं भेजी जा रही हैं। अभी तक पूरी प्रक्रिया के अनुसार 1827 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी, जबकि तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से करीब 37,000, तो 37,000 और लगभग ये 1800 मान के चलेंगे, लगभग 40,000 पदों पर ये बहाली की प्रक्रिया संभवतः हो जाएगी। तो ये दोनों विभाग आयोग जो है इसके एग्ज़ाम करवाएगा और विभागीय सूत्र यह बता रहे हैं कि तकनीकी सेवा आयोग में अब तक जो है 17,076 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है, जो कि मैं भी आपको दिखा रहा था, उसके एग्जामिनेशन डेट दिखा रहा था। अभी इसमें आगे 19,830 लगभग बहाली और होनी है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी हमने आपको अप टू डेट की है। आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज़ का अपडेट है वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जैसे ही कीट संग्रहकर्ता का एडमिट कार्ड जारी होगा हम आप तक सारी चीज़ें साझा भी करेंगे और सारे डिटेल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे भी। जय हिंद।